अगर आपको कभी लगे कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कोई पैनिक हो रहा है, तो आप अपनी दोनों उंगलियां पकड़ें, इसको इस तरह कान में यूं करें 5 या 6 दफ़ा, इसको आप घुमाएं, उसके बाद फिर इसको पकड़ें और खींच के रखिए। एंड और कितनी देर के लिए? काउंट फॉर 1 2 3 4 5 5 से 10 दफ़ा। उसके बाद फिर आप जैसे मसा करते हैं ना, ये बाकायदा 3 दफ़ा ये आप करके देखिए। दिस इज़ एन एक्सीलेंट वे टू गेट रिड ऑफ एंजाइटी, जो कि फौरी तौर पे आती है। डॉक्टर खालिद जमील साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो डॉक्टर साहब आप जो है नर्व्स के हवाले से बात करते हैं, ब्रेन के हवाले से बात करते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस के हवाले से बात करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें तो डिस्कस करेंगे, लेकिन हम एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को भी आज आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि आप इसके भी माहिर हैं। अच्छा, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, फर्स्ट एड बेसिकली अगर इसकी थोड़ी सी रॉ में डेफिनेशन देखी जाए वो क्या है, और आज के दौर में हम किस तरह किसी की मदद कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट एड का मतलब होता है कि सबसे पहले दी जाने वाली मदद। अब क्या हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, किसी को एक्सीडेंट हो सकता है, कोई गिर सकता है, किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। बिल्कुल। तो मैं इसको ना बहुत ही आसान लफ्जों में शुरू करता हूँ। सबसे जो कॉमन चीज़ है वो मोच है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं, पाँव फिसला, एकदम मोच आ गई। अब मोच आ गई तो दर्द हो गया, दर्द हुआ, आप चल नहीं सके तो परेशानी हो गई। बिल्कुल। तो फौरी तौर पे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी तो होता रहेगा। फौरी फर्स्ट एड ये करनी है, जब भी अल्लाह ना करे कभी ऐसी मोच आ जाए, दर्द शुरू हो जाए, तो पहला काम आपने ये करना है कि बर्फ़ की टकोर करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हमारे यहाँ उलट किया जाता है, हमारे यहाँ उसको मला जाता है, बाज़ औक़ात कोई क्रीम लगाई जाती है। बिल्कुल बाम नहीं लगानी चाहिए। अच्छा। कोई आयोडेक्स, हीट भी नहीं देनी चाहिए उसको। हीट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ठीक है। तो नंबर बिल्कुल नहीं, नंबर 1 बर्फ़ की टकोर करनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2, उस जगह को थोड़ा सा ऊंचा करते हैं। मतलब अगर जहाँ पे आपको वो यानी अगर आपको पाँव में चोट लगी है तो जब बेड पे लिटाएं तो तकिया रख दें नीचे, ताकि पाँव थोड़ा सा ऊंचा हो। तीसरा ये है कि घर में कोई चीज़ भी मौजूद हो, अगर पट्टी मौजूद नहीं है तो दुपट्टा लेके, कोई चीज़ भी लेके उसको कंप्रेशन दे दें। ठीक है ना? ठीक है। और चौथा, उसको जब तक वहाँ पे दर्द है तब तक उस पर जोर ना डालें जी। अब ना लोगों को समझाने के लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, राइज, RICE। यानी जब भी मोच या कोई आए तो R का मतलब है रेस्ट, I का मतलब है आइस, C का मतलब है कंप्रेशन और E का मतलब है एलिवेशन। थैंक यू सो मच, आपने इसको इलैबोरेट कर दिया, नहीं तो लोग जो हैं दूसरे वाले राइस समझ जाते हैं। हाँ। सो ये एक हो गया, आपने ये आसानी कर दी। सर, तो बिल्कुल ये बड़ा तकलीफ दे अमल है। या आप ये तमाम तर इक़दाम करके कितनी देर के अंदर वो जो मुतासरा शख्स है उसको रिलीफ महसूस हो सकता है, उसकी तकलीफ कम से कम जो है वो इस हद तक आ जाए कि वो डॉक्टर के पास जाने तक सर्वाइव कर जाए और बैठ जाए आराम से? देखिए, इसका बड़ा आसान तरीका है। आप उसको आइसिंग करें और फिर 20 मिनट के बाद रिपीट कर लें या 10 मिनट के बाद रिपीट कर लें। 1-2 दफ़ा आइसिंग करने के बाद अगर वेट बेरिंग है, यानी अगर वो खड़ा हो तो वेट पड़ सकता है, तो परेशानी की बात नहीं। अदरवाइज फिर यू मस्ट गो टू द डॉक्टर। अच्छा, इसी तरह एक ये है, एक और कॉमन इशू है कि वॉशरूम में आप गए, बाज़ औक़ात वो जो पुराने वॉशरूम आप झुके बाल्टी उठाने के लिए, अभी आपने बाल्टी उठाई नहीं तो कमर पकड़ी गई, जिसको पंजाबी में या उर्दू में चुक कहते हैं जी। उसके अंदर भी यही उसूल है। और एक जो मैं खास टोटका बताना चाह रहा हूँ चुक के लिए, वो ये है कि बाज़ औक़ात बर्फ़ नहीं मिलती, या अगर आपके घर में एयर रिफ्रेशनर है या ड्यूडरेंट, आपको पता है खुशबू करने के लिए लगाते हैं, तो जब वो लगाएं तो एकदम ठंडक महसूस होती है। बिल्कुल। तो आप ड्यूडरेंट लेके या एयर रिफ्रेशन लेके उसको 6-7 दफ़ा पूरी कमर पे मलें और पेशेंट को उल्टा लिटाई रखें। और जैसे पहले आपने क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर के पास कब जाएं, अगर तो आपको करवट लेने में आसानी होना शुरू हो गई है तो यू विल बी ओके। और घर में पैनाडोल वगैरह तो पड़ी होती है, यू कैन टेक अ टैबलेट। अगर आपको घंटा 2 घंटे में रिलीफ नहीं आता तो देन यू कैन गो टू द डॉक्टर। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने मोच के बारे में बताया, अगर कट लग जाए तो क्या करना है? दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हेल्दी नजर आ रहे होते हैं, आपके साथ अभी बैठ के बातचीत कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं वो चल के जाते हैं तो वो फेंट हो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। इसकी क्या वजह होती है? देखिए, जो तो है ना, आपका कोई जैसे उंगली कट गई किचन में, या मिसाल के तौर पे
किसी और वजह से किसी ब्लीडिंग हो कोई गई, कट लग गया आपको। कट लग गया आपको, तो उसका जो सबसे अला तरीका है वो ये है कि कंप्रेशन दें, उस जगह को दबा के रखें, क्योंकि हमारा जो निज़ाम है उसके अंदर जो खून की नालियाँ होती हैं, जब उनको आप दबा के रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पे क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो क्लॉटिंग होती है तो वो नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, उसको भी आप ठंडक पहुँचाएं। याद रखिएगा कि जो गर्म चीज़ है ना ये नालियों को खोलती है और ठंडी चीज़ नालियों को बंद करती है। आपको नक्सीर आ गई मिसाल के तौर पे, तो ये भी तो ब्लीडिंग है ना, बिल्कुल। इसमें भी आपने देखा होगा सर के ऊपर पानी डालते हैं ठंडा, इसी तरह यख ठंडा पानी लेके नाक के अंदर आप डालें और इसको पिंच करके रखें, आप इसको दबा के रखें। आप अगर इसको 2-2.5 मिनट तक दबा के रखेंगे नक्सीर भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपने कहा कि हमारे यहाँ होश हो जाए। हाँ, अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो टिपिकल मिर्गी का दौरा होता है, उसकी निशानी ये होती है कि मरीज़ को झटके भी लगते हैं, और हमारे यहाँ जो एक गलत तस्वुर है वो ये है कि अल्लाह ना करे जब मिर्गी के दौरे पड़े तो जूती ला के उसको सुंघाते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके मुंह में चम्मच डाल देते हैं ताकि जुबान ना कटे। तो अब मैं 2 लाइनों में आपको समझाता हूँ। मिर्गी का दौरा अल्लाह ना करे जब भी पड़े, उसने ऑटोमेटिकली 3, 4, 5, 6 मिनट में ठीक हो जाना है। अच्छा। तो इसलिए डोंट वरी, सिर्फ मरीज को साइड पे लिटा दें, अच्छा, ताकि करवट कहीं, हाँ, करवट पे, ताकि अगर कहीं ब्लीडिंग हो तो उसकी हलक से सांस की नाली भी ना जाए। तो आप उसको और वेट करें। अगर टाई वगैरह पहनी हुई है तो कपड़े थोड़े से ढीले कर दें, लूज कर दें। और कभी भी ये गलती ना करें कि अगर जुबान कटनी है तो कट चुकी होगी। अगर आप चम्मच डालेंगे मुंह में और उसको जोर का झटका लगे तो दांत भी टूट जाते हैं। सो डोंट डू एनीथिंग, जस्ट उसको आप साइड पे लिटा दें और कोई पानी पुनी ना मिलाएं उसको। 3, 4, 6, 8 मिनट के बाद उन्हें ठीक हो सर, जाना। जो ये काम करते हैं जूतों वाले, चम्मच ये वाले, क्या, उनके लिए यही पैगाम है, नीम बिल्कुल, हकीम वबाले जान। नहीं, वो उसमें क्या होता है, देखिए वो जितनी देर में उसको झटके शुरू होते हैं और आप जूती की तलाश करते हो तो 3-4 मिनट जूती ढूंढने में लगते हैं, 1-8 मिनट ऊपर रखने में लगते हैं, तब तक पेशेंट वैसे ठीक हो जाता है। तो लोग समझते हैं जूती का कमाल बिल्कुल है। सर, ये जिस्मानी मसाइल का तो हमने जिक्र किया, लेकिन सर अब कुछ हम बात कर लेते हैं ज़हनी सेहत के बारे में। परेशानियों का दौर है, कोई महंगाई से तंग है, दीगर मसाइल हैं, अनगिनत मसाइल हैं, बेशुमार हैं। सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 8 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं। सर, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए क्या फर्स्ट एड होनी चाहिए, क्या इसका हल? इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, किस तरह इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इस बंदे को डायग्नोज anxiety- करना बहुत हाँ, जरूरी है सबसे पहले तो पता नहीं चलता ना लोगों को कि इसको एंजाइटी हो रही है। देखिए, ये बहुत सारी टर्म्स है। एंजाइटी एक अलग चीज़ है, डिप्रेशन एक अलग अच्छा। चीज़ है, पैनिक अटैक्स अलग चीज़ है, OCD अलग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको 2-2 जुमलों में थोड़ा सा बिल्कुल बता ठीक देता है, हूँ। जबरदस्त। नंबर 1, डिप्रेशन। डिप्रेशन की जो निशानियाँ होती हैं ना, वो 3-4 निशानियाँ होती हैं। पहली निशानी होती है कि इंसान को लगता है कि जितनी ज़िंदगी मैंने गुजारी है ये बेमकसद गुजारी है। आई एम अ लूज़र, मैं ज़िंदगी में वो कर नहीं सका। तो पहली उसको ये फीलिंग आनी शुरू होती है, मैं नकारा हूँ मैं, और ये जब बढ़ती जाए तो सुसाइड तक चली जाती है। ओहो, दूसरी निशानी आती है कि लोग लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। वो क्या होता है? मतलब उनको लगता है वो सोशल नहीं रहते, वो भी डिप्रेशन के अंदर हाँ, आता दे डोंट फील लाइक, यू नो, आइसोलेशन में आइसोलेशन में रहते हैं। तीसरा, सेल्फ केयर नहीं करते, जैसे लड़कियां मेकअप नहीं करेंगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये डिप्रेशन की निशानियां आमतौर पे होती हैं। इनमें फिर नींद डिस्टर्बेंस वगैरह वगैरह। अगर एंजाइटी की तरफ आप आ जाएं तो एंजाइटी जो है ना, इसके अंदर एक अनजाना खौफ होता है मरीज को हर वक्त, और उसको पंजाबी में जो खफगी कहते हैं ना, हार्ट बीट तेज होती है उसकी। अच्छा। हल्का सा कोई बात पता लगे तो एकदम वो चौंक जाते हैं, दिल की Sweatness होने लग जाती है। स्वेटिंग हो जाती है, सांस तेज हो जाता है, मुंह खुश्क हो जाता है। ये एंजाइटी की निशानियां होती हैं। अच्छा, डिप्रेशन के लिए तो प्रॉपर दवाई की ज़रूरत है, लेकिन एंजाइटी तो वक्ती तौर पे आती है तो फिर चली जाती है, और ये होती भी उन लोगों में जो बहुत सेंसिटिव किस्म के लोग होते हैं। इनके अंदर एक मैं फर्स्ट एड आपको बताता हूँ, जी। विच इज़ वेरी इफेक्टिव। प्लीज। इसको हम कहते हैं वेगल स्टिमुलेशन या वेगस नर्व स्टिमुलेशन। अगर आपको कभी लगे कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कोई पैनिक हो रहा है, तो आप अपनी दोनों उंगलियां पकड़ें, इसको इस तरह कान में यूं करें, 5 या 6 दफ़ा इसको आप घुमाएं, उसके बाद फिर इसको पकड़ें और खींच के रखिए
एंड और ये कितनी देर के लिए? काउंट फॉर 1 2 3 4 5 5 से 10 मिनट दफ़ा। उसके बाद फिर आप जैसे मसा करते हैं ना, ये बाकायदा 3 दफ़ा ये आप करके देखिए। दिस इज़ एन एक्सीलेंट वे टू गेट रिड ऑफ एंजाइटी जो कि फौरी तौर पे आती है। लेकिन अदरवाइज एंजाइटी के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। ये तो बिल्कुल। और जो पैनिक अटैक इसी की दूसरी फॉर्म है, उसमें मरीज़ को ये खौफ होता है कि मुझे कुछ होने वाला है और मैं अल्लाह ना करे मर जाऊंगा, और मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। ये बिल्डअप होता रहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो आपने डिफाइन कर दिया। गज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगी, अगर ऐसी कोई गज़ा बता दें, ऐसा कोई फार्मूला बता दें फूड से रिलेटेड जिससे ये वाली चीज़ें ट्रीट हो सके, क्योंकि सबसे पहले मेडिसिन से भी पहले अल्लाह ताला ने फूड के अंदर सारी शिफा रखी है। शिफा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो बताइए। देखिए, एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनके अंदर आम तौर पे IBS का प्रॉब्लम होता है, ये जो मैदे का, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि जितने ब्रेन के अंदर सेल्स हैं ना एंजाइटी वाले, या उतने ही मैदे के अंदर भी हैं, तो इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक। तो इसलिए स्पाइसी फूड ना लें, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना ना खाएं, खाना खाने के फ़ौरन बाद सोना नहीं चाहिए, कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। दही इज़ वेरी गुड फॉर दीज पीपल, मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर दीज पीपल, बिल्कुल ठीक। प्लेंटी ऑफ वाटर दे शुड टेक, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, और ये जो बहुत फ्राइड चीज़ें ये नहीं लेनी मतलब चाहिए। जंक मत लें, फ्राइड फूड मत लें, और हाँ। साथ ही साथ ऑर्गेनिक फूड्स की Food तरफ लें, आएं। बहुत natural लें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।